जय हिंद दोस्तों, मैं प्रदीप पाल स्वागत करता हूं आप सभी का आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल 50-50 अथर्व। आज हम लोग पढ़ने वाले क्लास 10 एनसीईआरटी प्रश्नावली 5.3। इस प्रश्नावली का हम लोग प्रश्न नंबर 19 और 20 करने वाले हैं और इसके बाद ये चैप्टर आपका खत्म होने वाला है। तो प्रश्न नंबर 19, तो प्रश्न हमारा है 200 लट्ठों को ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है। सबसे निचले वाली पंक्ति में 20 लट्ठे और उससे अगली वाली पंक्ति में 19 लट्ठे, उससे अगली वाली पंक्ति में फिर 18 लट्ठे इत्यादि। देखिए आकृति 5.5 हमें ये फिगर बना के भी दिया है। ये 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे गए हैं तथा सबसे ऊपरी वाली पंक्ति में कितने लट्ठे हैं। तो हमें ये सबसे पहले बताया कि इसमें जो लट्ठों की संख्या कुल कितना है 200। तो आपको पता रहना चाहिए जब कुल की बात करेगा तो क्या होता है एसन, यानी एसन गिवन है कितना 200, ये हमें दिया है। और ये जो लट्ठों की संख्या दिया गया है इसको ढेरी के रूप में रख रहा है। ढेरी आपने लगाया भी होगा, बचपन में हम लोग खेलते थे, बहुत शौक होता था, ऐसे करके लगाते थे एक के ऊपर फिर उसके बाद दूसरा, ऐसे फिर उसके ऊपर ऐसे रखते जाते थे। तो ये बोल क्या रहा है, जो सबसे निचली वाली ढेरी है उसमें 20 लट्ठे हैं निचली वाली में, फिर उसके बाद दूसरी वाली इसके ऊपर 19, फिर उसके बाद 18, फिर ऐसे 17, ऐसे होते जा रहे हैं। लट्ठों की संख्या जैसे ऊपर जाती जा रही है घटती जा रही है। तो ये 200 लट्ठों का खेल है। फिर क्या बोल रहा है, ये 200 लट्ठे कितनी पंक्ति में रखे जा रहे हैं, यानी n बताना है। पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति, तो कितनी पंक्ति ऐसे लग रही है n बताना है। तो n हमें पता चाहिए। और पहली पंक्ति में कितने लट्ठे हैं 20, तो a बराबर 20 मिल गया। ये समझ में आया। अब आते हैं सार्वंतर की बात करते हैं। अगर मैं समांतर श्रेणी बताऊं तो क्या होगा 20, उसके बाद दूसरे वाले में क्या चल रहा 19, फिर क्या चल रहा 18, ऐसे करते जाएंगे तो टोटल कितना हो जाएगा 200 लट्ठों का समूह बन जाएगा। तो हमें दो चीज तो गौर करना है, पहले कुल लट्ठों की संख्या 200 यानी एन दिया है, दूसरा इनको हम कितने पंक्ति में रखेंगे यानी एन निकालना है। जबकि पहले वाली पंक्ति में 20 लट्ठे हैं, उसके दूसरे वाली पंक्ति में 19 लट्ठे, उसके बाद ऐसे उत्तरोत्तर घटता जा रहा है। तो देखना क्या है, ए तो दिख रहा है, डी क्या होगा, सार्वांतर क्या होगा 19 माइनस का 20, पिछले वाले से घटा देंगे तो क्या आएगा, डी इक्वल टू आएगा माइनस का 1। सार्वांतर मिल गया और प्रथम पद मिल गया। एस एन लगाते हैं भैया, एस एन इक्वल टू एन बाई 2, 2a n माइनस 1 इंटू में डी। यहाँ से एस एन लगाएंगे क्योंकि हमें पदों का योगफल पता है। तो एस एन कितना है 200, एन नहीं पता तो छोड़ देंगे। 2a पहला पद कितना था 20, एन नहीं पता है, सार्वांतर कितना था माइनस का 1, 200 n बाई 2, इसका मल्टीप्लाई करवा देंगे तो हो जाएगा 40, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का n माइनस का 1 आ जाएगा, प्लस 1 आ जाएगा। माइनस से मल्टीप्लाई इनको होगा माइनस हो जाएगा, ये दोनों प्लस हो जाएंगे और इधर जाएगा तो 400 हो जाएगा n। इन दोनों को जोड़ देंगे, 40 प्लस 1 41 माइनस का n, ये तो 400 हो गया। n का गुणा कराएंगे तो 41 n हो जाएगा माइनस n स्क्वायर, सबको एक तरफ कर लेंगे तो हो जाएगा n स्क्वायर माइनस का 41 n और प्लस का 400। ये हमें द्विघात समीकरण बन गया। तो अब यहाँ से हमें n का मान निकालना है। n का मान निकालने के लिए हम लोग इसका या तो गुणनखंड कर लें या फिर द्विघात सूत्र लगा दें। मैं गुणनखंड कर रहा हूं क्योंकि पेयर हमें बनाना होगा। तो पेयर बनाने के लिए अगर आप पेयर बनाएंगे तो 16 गुणे 25 का बनेगा। क्यों, 16 पंचे 80, 8 बचेगा, 16 दूनी 32, 8 40, 400 आ गया। तो 400 तो आ गया और माइनस 16 माइनस 25 जोड़ देंगे तो क्या मिल जाएगा आपको 41। तो संख्या में मिल गई, क्या मिला n स्क्वायर माइनस का 25 माइनस का 16n प्लस 400 इक्वल टू 0। इसका और इसका पेयर बना लेंगे तो n कॉमन हो जाएगा, n माइनस का 25 बचेगा इधर, इन दोनों में कॉमन करेंगे तो माइनस का 16 कॉमन होगा, n माइनस का 25 इधर ही बचेगा। हम जब भी माइनस कॉमन करते हैं तो ब्रैकेट का चिन्ह साइन बदल जाता है, तो ब्रैकेट का चिन्ह बदल गया। ये दोनों ब्रैकेट सेम आया, तो जो ब्रैकेट सेम आया उसको पहले लिख लेंगे और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा n माइनस का 16 इक्वल टू 0। यही दो ब्रैकेट हमारा आया था, पहला ब्रैकेट ये हो गया जो सेम था, दूसरा n माइनस का 16 हो गया। हम दोनों ब्रैकेट को 0 के इक्वल करके n का मान निकालेंगे। तो पहला हो जाएगा n माइनस 25, n इक्वल टू हो जाएगा 25। एक तो ये मिला हमें, n का मान 25 मिला। दूसरा जब n माइनस 16 को 0 के इक्वल करेंगे
n माइनस 16 इक्वल टू 0, तो n इक्वल टू आएगा 16। तो भैया यहाँ पे n का 2 मान आ रहा है, तो दोनों मान तो पॉसिबल नहीं होगा, दोनों मान कैसे संभव हो जाएगा? क्योंकि भाई जब लट्ठों को रखेंगे तो 25 ढेरी लगेगा तो 16 ढेरी लगेगा, कोई एक ही ढेरी लगेगा ना। जब ढेरी को लगाते जाएंगे तो या तो फिर भाई 25 ढेरी लगते चले जाए या फिर 16 ढेरी लगते चले जाए, इसी को गौर करना है। अब क्या करेंगे, तो अब एक चीज और बोला था प्रश्न में कि जब अंतिम ढेरी है उसमें कितने पद हैं, यानी उसमें लट्ठों की संख्या क्या है। तो अब उस पर काम करेंगे, वहां से हमारा आंसर मिल जाए कि दोनों में से सत्य कौन है, कौन सा लेना है। क्या बोला था, अंतिम वाली ढेरी में कितने लट्ठे हैं उनकी संख्या क्या होगा। तो क्या हो जाएगा, an का फॉर्मूला लगा देंगे, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। n मतलब यहाँ पे एक बार 25 रखना है तो उसके हिसाब से हमें an मिल जाएगा, फिर एक बार दूसरी बार n लगाएंगे तो वहां से एक बार n का मान 16 रखेंगे। तो पहले यहाँ रखते an, तो हो जाएगा a 25, a प्रथम पद कितना था 20, 25 माइनस का 1 इंटू में d कितना था माइनस का 1, तो हो जाएगा a 25 20, और ये घटेगा तो आएगा 24 माइनस 1, तो जाएगा a 25 इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 24 हो जाएगा, तो a 25 इक्वल टू आएगा माइनस का 4। और आप खुद ही अज्यूम कर सकते हैं, आप खुद ही सोच सकते हैं, लट्ठों की संख्या, यानी ये लट्ठों की संख्या आ रहा है किस वाले में, 25वां पद जो है वो माइनस का 4 है। ऐसा संभव हो सकता है क्या? ये जो आया है 25 इक्वल टू माइनस 4, ये लट्ठों की संख्या आया है, और माइनस 4 कोई प्रकृत संख्या है नहीं। तो आपको क्या समझ में आ रहा है कि भैया जो अंतिम वाली ढेरी है उसमें माइनस 4 लट्ठे तो हो ही नहीं सकते, तो ये नहीं होगा, ये असंभव हो जाएगा। उसके हिसाब से n इक्वल टू 25 भी नहीं लेना है, और 25वां पद माइनस 4 हो ही नहीं सकता। फिर दूसरा सॉल्व करेंगे, दूसरा क्या है, an फिर से लगाएंगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। an अब की बार n का मान 16 रखेंगे, प्रथम पद कितना है 20, n 16 माइनस का 1 इंटू में d माइनस 1 था, तो a 16 इक्वल टू 20 हो जाएगा, 16 में से घटेगा तो 15 आएगा, माइनस का 1, a 16 हो जाएगा 20, मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 15 हो जाएगा, और a 16 इक्वल टू आएगा प्लस का 5। तो ये तो सही है, क्योंकि जो अंतिम वाली ढेरी है उसका नंबर क्या है 16वां, तो 16वां पद यानी 16 ढेरी लगेगी, और 16वीं ढेरी में संख्या कितना होगा 5, उसमें 5 लट्ठे होंगे, तो हमारा आंसर सही हो जाएगा। तो हम आंसर लिखेंगे क्या, ढेरी की संख्या इक्वल टू 16, ये हमारा वैलिड है तो इसी वजह से 16 ले रहे हैं। अंतिम ढेरी में, अंतिम वाली ढेरी में कितने लट्ठे आ रहे हैं 5, तो हो जाएगा अंतिम वाली ढेरी में 5 लट्ठे हैं। ये आंसर हो गया। क्या बोला था, ढेरों की संख्या, तो ढेरी की संख्या 16 हो गया, और अंतिम ढेरी में 5 लट्ठे हैं। ये नहीं लेना, इतना सा प्रश्न था। प्रश्न आसान है, बस चीजों को समझ के एक बार क्या क्या दिया और क्या क्या लगाना है, सूत्र कैसे लगाना, बस इतना समझना था। हम लोग प्रश्न नंबर 20 करने वाले हैं। 20वां प्रश्न, एक आलू दौड़ में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है जो पहले आलू से 5 मीटर दूरी पर है, तथा अन्य आलुओं को एक सीधी रेखा में परस्पर 3 मीटर की दूरी पर रखा गया है। इस रेखा पर 10 आलू रखे गए हैं। इतना हमारा इंफॉर्मेशन हो गया, तो पहले इतना हम कर लेते क्या क्या बोला है। तो यहाँ पे एक बाल्टी रखी है, इस बाल्टी से एक सीधी रेखा जा रही है, तो पहली जो आलू की दूरी है बाल्टी से 5 मीटर है, उसके बाद जितनी भी आलू की दूरी है सब 3 मीटर पे है, इसके बाद फिर 3 मीटर पे, फिर 3 मीटर पे, और सबसे लास्ट में 10वां आलू है। यहाँ पे आलू की संख्या 10 है, इसके आगे नहीं है। तो हमें दो चीज तो समझ में आ रहा है कि जो बाल्टी है उससे पहले आलू की जो दूरी है 5 मीटर है, और दूसरे आलू की दूरी 3 मीटर, ऐसे फिर 3 करते 10 आलुओं को रखा गया है। फिर क्या बोल रहा है, प्रत्येक प्रतियोगी बाल्टी से चलना प्रारंभ करती है, निकटतम आलू को उठाती है, उसे लेकर वापस आकर दौड़कर बाल्टी में डालती है, दूसरे आलू को उठाने के लिए वापस दौड़ती है, उसे उठाकर वापस बाल्टी में डालती है, और वह ऐसा तब तक करती है जब तक कि सभी आलू बाल्टी में ना आ जाएं। इसमें प्रतियोगी को कुल कितनी दूरी दौड़नी पड़ेगी। तो हमें सीधा सा ये बता रहा है, जो यहाँ पे बाल्टी है, यहाँ से कोई प्रतियोगी दौड़ रहा है, और दौड़ने के बाद यहाँ से आलू उठाया, लाके फिर डाल दिया, तो डालने के बाद फिर दूसरे आलू की तरफ जा रही है,
उसको उठाई फिर लाके डाल दी। तो ये प्रक्रिया तब तक करेगी जब तक वो 10 आलू लाके बाल्टी में न डाल दे। तो इस प्रक्रिया में कितनी दूरी वो तय करेगी, भाई कितनी दूरी जा रही है। तो हमें सीधा से इतना समझना है, जब यहाँ से पहले आलू को उठाने के लिए गई, वो पहले आलू को उठाने के लिए जब गई तो कितनी दूरी गई थी, 5 मीटर। फिर वापस भी तो आई, तो कितनी दूरी आई, फिर 5 मीटर आई। तो 5 जाना प्लस 5 आना, ये 10 मीटर हो गया पहले आलू के लिए। उसके बाद क्या देख पा रहे हैं, जब दूसरे आलू के लिए जाएगी तो 5 प्लस 3 8 हो जाएगा। तो 8 मीटर गई, फिर 8 मीटर वापस आई, तो कितना हो जाएगा, 16 मीटर। 8 गई थी, 8 वापस आई। तो ऐसे तीसरे आलू के लिए जब जाएगी इसके लिए, तो क्या हो जाएगा, 5 प्लस 3 प्लस 3, 3 3 6 11, यानी 11 मीटर जाएगी, फिर 11 मीटर वापस आएगी। तो A3 के लिए कितना हो जाएगा, 11 दूनी 22। 11 मीटर गई थी, 11 मीटर वापस आ रही। ये तब तक करेगी ऐसी प्रक्रिया जब तक वो 10 आलू को ले जाके बाल्टी में ना डाल दे। तो हमें ये तो दिखा एपी तो है, क्यों, क्योंकि भैया एपी जो बन रहा वो कैसे बन रहा है, 10 कामा 16 कामा 22 डॉट डॉट डॉट। तो अब देख क्या पा रहे हैं, कितनी दूरी तय करेगा, यानी सबका योगफल निकालना है। पहले आलू के लिए 10 मीटर गई थी, दूसरे आलू के लिए 16 मीटर, दोनों को जोड़ेंगे तो फिर पता चल जाएगा। ऐसे सभी की दूरी को जब जोड़ लेंगे तो पता चल जाएगा कितनी दूरी तय की है। तो जोड़ने के लिए क्या लगता है, एसएन लगता है। एसएन इक्वल टू एन बाई 2, 2a n माइनस 1 इंटू में d। फॉर्मूला तो ही लगता है। जो ये फॉर्मूला लगाने वाले हैं इसमें हमें क्या क्या चीजें पता रहनी चाहिए। तो पहले तो n कितना है, 10 आलू है, तो 10 आलू तक यानी n बराबर 10 हो जाएगा, पदों की संख्या मिल गया। और प्रथम पद कितना है, तो भी 10 दिख रहा है, ये भी मिल गया। भैया d निकालो, d क्या है, 16 माइनस का 10, तो हो जाएगा d इक्वल टू 16 माइनस 10 6 आएगा, सार्वांतर मिल गया। अब यहाँ से हम लोग निकालेंगे कि कुल आलूओं को लाने में बाल्टी में रखने पर कितना दूरी तय हो रहा है। तो S10 इक्वल टू हो जाएगा 10 बाई में 2, 2a 10 है, n 10 माइनस का 1 इंटू में d कितना है 6, S10 कैंसल आउट 5, इन दोनों का गुणा करवाएंगे 20 हो जाएगा। यहाँ से 10 से 1 घट जाएगा तो 9 बचेगा, 9 छक 54 हो जाएगा। S10 इक्वल टू 5, दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 4 और 74 आ गया। S10 इक्वल टू 5 चौक 20, हासिल बचेगा 2, 5 सते 35, 2 37, 370 मीटर कुल दूरी तय करना पड़ेगा जो ही प्रतियोगी इस आलू दौड़ में हिस्सा लेगा। तो ये तो हमारा आंसर हो गया, लेकिन प्रश्न को अगर आप समझेंगे तभी कर पाएंगे। बच्चों में गलती कहाँ होती मैं जान रहा हूँ। पहली चीज तो ये कि ये ध्यान नहीं देते कि क्या हो रहा है, जाने आने की दूरी भूल ही जाते हैं। उन्हें लगता कि बस गया उसी से एपी बन जाएगा। नहीं भैया, पहले आलू के लिए जितना गया था उतना आ भी रहा, ऐसे दूसरे आलू के लिए जितना जा रहे उतना आ भी रहे। तो इससे हमारी जो एपी बन रही वहां से हमारा कंक्लूजन निकल जाएगा। तो प्रश्न आसान था। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट कीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू।